अब नहीं रहा जाता डोनाल्ड ट्रंप से और कह रहे हैं कि भाई साहब इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकता, इससे ज्यादा मेरे अंदर पेशेंस नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर सकता। ये तो हो गई अमेरिका और इजराइल की बात, ये तो हो गई अमेरिका और इजराइल की कहानी। लेकिन ईरान की भी तो बारी है। ईरान कहां चुप बैठे? ईरान भी जवाब देना जानता और ईरान के विदेश मंत्री ने इसका जवाब दिया है। ईरान ने भी आंख दिखाते हुए अमेरिका और इजराइल को तगड़ा जवाब दिया, यानी करारा जवाब दिया। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की धमकियों पर जिस तरह से पलटवार किया, उससे साफ हो गया है कि ईरान भी अमेरिका और इजराइल के साथ दूसरे युद्ध की तैयारी करके बैठा है कि भाई साहब आप हमला करोगे तो हम भी इधर से जवाब देंगे। यानी सीज फायर के दौरान सिर्फ अमेरिका ने ही युद्ध की तैयारी नहीं की है दर्शकों, बल्कि ईरान ने भी बारूद का जखीरा इकट्ठा कर अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब देने की तैयारी की। विदेश मंत्री ने अमेरिका और उसके दोस्त इजराइल को कैसे चिताया है वो भी आपको समझाते हैं कि किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, किस तरह से जवाब दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है वो देखिए। पिछली जंग का जिक्र किया गया कि पिछली जंग से दुश्मनों ने कुछ नहीं सीखा। ये जो दो भाई साहब आपको नजर आ रहे हैं, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, इनको ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछली जंग से इन दो दुश्मनों ने कुछ नहीं सीखा है। आंखें दिखाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि दोबारा हमला किया तो अमेरिका और इजराइल की हार पक्की है। आदरणीय दो नेतन्याहू और ट्रंप को ये आदरणीय कहते हुए कह रहे हैं, तंज कसते हुए कह रहे हैं कि भाई साहब पिछली जंग से सीख लो, अगर दोबारा हमला किया तो हार आपकी पक्की है। और जंग की सनक अमेरिका पर भारी पड़ेगी। जंग करना चाहते हैं, जंग को एक सनक बता दिया ईरान और कह रहे हैं कि यह सनक अमेरिका को ही उल्टा भारी पड़ेगी। इन दो दुश्मनों को ईरान की तरफ से यह जंग भारी पड़ेगी, इनको समझ नहीं आ रहा। ये ईरान कह रहा है कि पिछली हार से सीख जाओ, अमेरिकी अर्थव्यवस्था युद्ध का बोझ नहीं उठा पाएगी। अरे इतने ड्रोनों से हमला किया है कि आपकी अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई। महंगाई की मार अमेरिका में लोगों को झेलनी पड़ रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, विरोध का सामना डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ रहा है, लेकिन नहीं रुक रहे। ना दावे रुक रहे, ना बातें रुक रही, ना इनकी कहानियां रुक रही। और तो और ईरान पर दोबारा हमलों से एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो अभी भी मिडिल ईस्ट और साथ ही साथ पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, चाहे तेल के मामले हो, चाहे एलपीजी के मामले में, चाहे दूसरे और मुद्दे हो। हर जगह से इनकी सनक का खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान के बारूदी बम को दोनों संभाल नहीं पाएंगे। मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं, ईरान कह रहा है। और इस चिंता की अगर हम जो बात कर रहे हैं, इस चिंता के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन से वापस लौटते समय ट्रंप का वो बयान है जिसे ट्रंप ने चीन की धरती पर ईरान को लेकर जाते जाते ट्रंप ने कह दिया कि ईरान को लेकर उनका धैर्य अब जवाब दे रहा, ईरान को लेकर उनका पेशेंस अब खत्म हो रहा है, ईरान को लेकर उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो रहा और उसे पूरा करूंगा। और उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। यह धैर्य इसलिए खत्म हो रहा है दर्शकों, क्योंकि इतने हमलों और इतनी मौतों के बाद भी ईरान अब तक नहीं झुका, ईरान अब तक नहीं रुका है। जवाब पर जवाब दे रहा है, हर वार का पलटवार कर रहा है, हर जवाब का जवाब दिया जा रहा है और एक ही कहानी कही जा रही है कि तुम मेरी शर्तें मानो तब तुम्हें आगे काम करूंगा। और यह बात पच नहीं रही। क्यों नहीं पच रही हो भी समझिए। चीन पर अमेरिका को कितना भरोसा है, भरोसे की भी तो कहानी है दर्शकों। किस पर कौन भरोसा करेगा? पूरी दुनिया जानती है कि दोनों प्रतिद्वंदी हैं,
ये किस तरह से ईरान को मदद करते हैं सब जानते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो सारी चीजें बदल जाती, कहते हैं कि हम प्रतिद्वंदी नहीं बनते, साथ मिलकर चलते हैं। मतलब युद्ध की वजह से व्यापार, सैंक्शंस, ट्रेड, तेहरान, ताइवान, ये सब मसले सबको सुलझाने और चीजें चेंज हो रही हैं, क्योंकि अमेरिकी डेलीगेशन द्वारा सारे गैजेट्स नष्ट कर बीजिंग के डस्टबिन में डाले, साथ ही साथ ओरिजिनल गैजेट्स यूएसए में ही छोड़कर अमेरिकी डेलीगेशन चीन जो है वो पहुंचा। अब आप देखिए कि अमेरिका को चीन में जासूसी का डर सता रहा है। अमेरिका को यह लगा कि भाई साहब हम जा रहे हैं, कहीं हमारी जासूसी तो नहीं हो रही। और ईरान के मुद्दे पर भी चीन कभी भी पलटी मार सकता है, यह अमेरिका जानता है। उधर ईरान अमेरिका की किसी धमकी के दबाव में नहीं आ रहा है, जिसके चलते अमेरिका की सुपर पावर वाली सो कॉल्ड इमेज है उसको धक्का लग गया। ईरान पर हमला कर बुरे फंस चुके हैं ट्रंप, और शायद इसलिए ईरान को अपने बयानों से धमकाकर ट्रंप अपनी खोती हुई इमेज को बचाने में लगे हैं। पॉपुलैरिटी कम हो गई, मिड टर्म चुनाव भी तो है, उससे भी पार पाना है। लेकिन इन सब के बीच ईरान टस से मस होने को तैयार नहीं है। ईरान अब भी उन्हीं शर्तों पर अड़ा हुआ है जिन शर्तों को ईरान ने पहले दिन अमेरिका के सामने रखा था। अब आप सोच रहे हैं कि कौन सी शर्त है? अब आपके सामने आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। ईरान की शर्तें भी आपको बताते हैं कि आखिर ईरान की शर्तें क्या क्या थी, वो समझिए। ईरान अपनी 5 शर्तों पर अड़ा हुआ है। कौन कौन सी? होर्मुज पर पूरा नियंत्रण चाहता है, कंट्रोल चाहता है। संवर्धित यूरेनियम को लेकर अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अमेरिकी धमकियों के बीच शांति संभव नहीं है। साथ ही साथ धमकी और शांति एक साथ नहीं हो सकती। और अंत में आखिरी में जो कहानी है वो ये है, यूरेनियम हम नहीं सौंपेंगे। अब आप देखिए, ये 5 शर्तें ईरान की तरफ से हैं, लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। 14 पॉइंट्स का प्रपोजल भेजा गया था, उसको भी नहीं माना गया। यानी अब अधर में पूरी लड़ाई, पूरा सीजफायर नजर आ रहा है। और इन सब के बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है वो आपके सामने रख देते हैं। यूएनएससी में चीन ने अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यूएनएससी में चीन ने अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध किया। अमेरिका के होर्मुज प्रस्ताव को वीटो कर सकता है चीन, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, जिस स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे थे कि चीन हमारे साथ है, उसी को लेकर यह खबर है कि अमेरिका के होर्मुज प्रस्ताव को वीटो कर सकता है चीन। प्रस्ताव का कंटेंट और टाइमिंग दोनों सही नहीं है। चीन कह रहा है यूएस का होर्मुज पर प्रस्ताव फिलहाल मददगार नहीं होगा। चीन और रूस अमेरिकी होर्मुज प्रस्ताव को रोक सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों के बाद वेस्ट बैंक में हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। इजरायली सैनिकों ने छापा मारकर कई घरों में तलाशी ली और इलाके की मुख्य सड़क को इजरायली सैनिकों ने बंद कर दिया, यानी क्लोज कर दिया है। सैनिकों ने वेस्ट बैंक में आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है। अब इन सब के बीच जो सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है वो भी आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच यूरेनियम पर पेंच फंसा है। ये भी एक बड़ी खबर है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम लेने की जिद पकड़ ली। वो कह रहा है कि हम पकड़ कर ही रखेंगे, इस जिद को हम पूरी करेंगे। समुद्र में घातक युद्धपोतों को यूएस ने तैनात कर दिया है। अमेरिकी सैनिक ईरान पर हमले के लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, यूरेनियम की कहानी खत्म भी नहीं हो रही। वो कह रहे कि हमें वापस, ये हमें दे दो, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं भाई साहब, हमारे पास तो है ही नहीं, कहां से दे दें। और इसको लेकर ये पूरा पेंच फंस चुका है। और ये पेंच कैसे सुलझेगा, इस पर भी बात जरूरी है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं की जाती। अब इस पेंच की क्या कहानी है और कितना घातक हो सकता है ये यूरेनियम, वो आपके सामने रखते हैं। वो इस रिपोर्ट में समझिए।
ट्रंप के सैन्य अभ्यास के बाद ईरान अमेरिका युद्ध अगले दौर में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन और समुद्र में जंगी जहाज और सैनिक युद्ध फिर शुरू होने की ओर इशारा कर रहे हैं। जबकि बयान में कभी नरमी कभी गर्मी दिखाई दे रही है। चीन से वापसी के बाद ट्रंप ने जो तेवर दिखाए हैं, उन्होंने ईरान की तबाही की जमीन तैयार कर दी। उधर ईरान कह रहा है कि वो आखिरी दम तक अमेरिका को युद्ध के मैदान में खड़ा होकर ललकारता रहेगा। ऐसे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूद फटने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का जो यूरेनियम है उससे अमेरिका को कोई खतरा नहीं। अब ईरान चाहकर भी उससे परमाणु हथियार नहीं बना सकता। इसके बाद भी अमेरिका उसे मंगा रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान से यूरेनियम लेकर दुनिया को बताना चाहता है कि उसने ईरान को अपनी ताकत के बल पर झुका दिया। इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान की मॉनिटरिंग जारी है। उसके पास जो यूरेनियम है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। उसे अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के इस्तेमाल से जमीन में दबा दिया है। उसे ईरान निकाल नहीं सकता। दरअसल 440 किलो यूरेनियम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर पेच फंसा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि किसी भी कीमत पर उसे ईरान का संवर्धित यूरेनियम चाहिए। दूसरी तरफ ईरान इसे देने को राजी नहीं है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया। ट्रंप का कहना है कि मैं जनसंपर्क के लिए इसे हासिल करना चाहता हूं, जिससे दुनिया को बताया जा सके कि अमेरिका ने उसे परमाणु खतरे से बचाया है। एक इंटरव्यू में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि युद्ध के खर्च को नहीं देखा जाना चाहिए। अभी आप 100-200 अरब डॉलर के खर्च को देख रहे हैं, लेकिन अगर ईरान परमाणु हथियार तैयार कर लेता है तो फिर आप कुछ भी करके उसे नहीं रोक पाएंगे। फिर हॉर्मुज से उसके कंट्रोल को कोई खत्म कर पाएगा, ना ही मिडिल ईस्ट को कोई सुरक्षित रख पाएगा। रूबियो के ये वो सवाल हैं जिनके जरिए अमेरिका अपनी साख बचाने में जुटा है। अमेरिका ने 14 पॉइंट्स का जो प्रस्ताव दिया उसमें यूरेनियम मुख्य मुद्दा है। ईरान का कहना है कि वो अपने यूरेनियम को तेहरान में ही पतला करेगा। कुछ यूरेनियम को किसी तीसरे देश में ईरान शिफ्ट करने को तैयार है। वहीं अमेरिका चाहता है कि ईरान उसे यूरेनियम दे। इसको लेकर दोनों में पेंच फंसा है। ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका को यूरेनियम सौंपने को तैयार नहीं है। तो क्या अमेरिका ने फिर से ईरान को जो धमकी दी उसकी वजह ईरान की यूरेनियम है? अगर ऐसा है तो ईरान ने भी गांठ बांध ली है। अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, ईरान के जीते जी अमेरिका उससे यूरेनियम नहीं ले सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका के बीच आखिरी वॉर अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।